ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सभी के हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटशः वंदन है। इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ का आज छठा दिवस है और कल शाम का सत्र 6 बजे से प्रारंभ होगा और 8 बजे तक संपन्न हो जाएगा। कल शाम के 8 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी इस ज्ञान यज्ञ की। तो मैं आपको संक्षेप में 5 मिनट में पहले ये बताऊं कि क्या बता रहा हूं 5 दिनों से। संपूर्ण सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका आधार अधिष्ठान मूल ग्रंथ है वेद। और वेदों में जो वर्णित सत्य है, दर्शन है, ज्ञान है, वही ज्ञान संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया है। ये कह रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये जो 700 श्लोकों वाली जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं क्योंकि महाभारत का अंग है, ये समस्त जो वेद हैं, चारों वेद जिनके 1 लाख श्लोक हैं, उन सबका सारांश इसी श्रीमद् भगवद गीता में है। तो वेदों का क्या सारांश है, क्या संदेश है, कौन सा ज्ञान है? तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है समस्त वेदों का सारांश है। और वेदों ने क्या कहा? वेदों ने कहा कि ये जो जीव है, ये जो शरीरधारी है, वह भी शिव ही है, जो नर है वह भी नारायण ही है। केवल उसे अज्ञान हो गया है, भ्रम हो गया है कि मैं तो जीव हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, मैं दुखी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं भयभीत हूँ। ये शिव को ही हुआ है। ये जो बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं सब शिव हैं, शिव थे, शिव हैं, शिव ही रहेंगे। भगवान ही वहाँ श्रोता के रूप में बैठा है, चाहे नर हो या नारी, वृद्ध हो या बालक, और भगवान ही यहाँ वक्ता बना है। क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। समस्त वेदांत का उद्घोष है कि ये जो जीव है वह भी ब्रह्म ही है, ये जगत भी ब्रह्म ही है और ब्रह्म एकमात्र सत वस्तु है। तो क्या हमें लग रहा है कि मैं भगवान हूँ? हंसी आ रही होगी। मैं जब चला जाऊंगा 1-2 दिन में या आज भी प्रवचन संपन्न होगा तो एक दूसरे पर मजाक भी, अगर कोई बोलेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं राम हूँ, तो मजाक उड़ाएंगे। स्वाभाविक है। अनुभव है नहीं, अनुभूति है नहीं, अध्ययन भी नहीं है, तो अपने आप पर भी मजाक उड़ेगा। क्योंकि युग युग से अज्ञान के कारण हमने मान रखा है कि मैं तो शरीर हूँ, और शरीर हूँ तो जीव हूँ, शरीर हूँ तो जन्म है, मृत्यु है, दुख है, रोग है, व्याधि है। इसलिए आपके अंदर जो अक्षय प्रेम की कामना है, अनंत आनंद की कामना है, अमरत्व की कामना है, आप में से कोई भी एक व्यक्ति हो जो अमर नहीं होना चाहता है, जो मरना चाहता है? कोई भी जीव कभी भी मरना नहीं चाहता है और सभी जीव सदा सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं। ये सृष्टि के सभी जीवों की मूल वृत्ति है।
अब इस इच्छा की पूर्ति होने का कोई उपाय है क्या? ये मौलिक प्रश्न है। हम सबकी भूख है, हम सबकी प्यास है सुख की, आनंद की, लेकिन भूख प्यास लगने से कि मैं उद्योगपति बन जाऊं, मैं ज्ञानी बन जाऊं, तो बन नहीं जाता है आदमी। तो क्या ये तो चलो उद्योगपति और संसारी तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये भगवान बनना कैसे संभव है? भगवान का मतलब क्या है? जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, और जो परिपूर्ण है, कभी अपूर्ण नहीं होता। उसकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड की सभी चीजें चलती है। उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी संभव नहीं है। वही एकमात्र है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। उसी में सब जगत स्वप्नवत दिख रहा है। तू मैं कैसे हो सकता हूं महाराज? सर्वशक्तिमान। मैं तो अपनी पत्नी से नहीं लड़ पाता, अपने पति से ही, अपने बच्चों से ही संभाल नहीं पा रहा हूं, पड़ोसी से नहीं। आप बोल रहे हो सर्वशक्तिमान। ये तर्क आपका ठीक है, लेकिन ये सारा परिचय तुम्हारे शरीर का है। शरीर बलशाली है, कमजोर है, रोगी होगा, जन्म हुआ, मृत्यु होगी, लेकिन तुमने आत्मा को जाना नहीं। ये ब्रह्म विद्या अर्थात आत्म विद्या, परमात्म विद्या, तुम्हारे शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है, वो पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ये पहले दिन से बता रहा हूं, और आज यही कल भी बताया था। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय जो क्षत्रज्ञ विभाग योग है, उसके आधार पर कल मैंने दिखाया था कि देखो, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं भगवान कृष्ण की, हे अर्जुन, ये जितने देह हैं ये खेत हैं, क्षेत्र हैं, और इनको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। और वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कोई और नहीं। सभी जीवों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के रूप से मैं ही विद्यमान हूं। तो भगवान कहाँ है? मैंने अंग्रेजी में बोला नहीं, संस्कृत में बोला नहीं, सीधी सरल हिंदी बोल रहा हूं। ऐसा कोई संत बोलेगा नहीं, संस्कृत में बोलते हो भी, क्लिष्ट हिंदी भी बोलेंगे। मैं आपके लिए, और मैं 45 साल से हिंदी के एक शब्द में लिखता था ना, व्यवहार में, सड़क पर बोलता था, लिखना पढ़ना सब कुछ मेरा अंग्रेजी में, और प्रवचन भी मैं सन्यासी के बाद भी अंग्रेजी में बोलता था। लेकिन लोगों के आग्रह पर आया कि चलो हिंदी भाषी जो हैं, हिंदी समझते हैं, उनके लिए भी बोलो, इसलिए मैं सरल करके बोल रहा हूं। क्या बताया भगवान कृष्ण ने? कि मैं सबके अंदर, उनके हृदय में अर्थात मन बुद्धि में व्याप्त हूं। वो पापी हो या पुण्यात्मा, निर्धन हो या धनवान, ज्ञानी हो या अज्ञानी, पशु हो या पक्षी, सभी के अंदर भगवान विद्यमान है। ये एक बात पहले याद कर लें कि जो भगवान जिसकी पूजा मंदिर में करने जाते हो, अर्चन बंदन करने जाते हो, तीर्थाटन पर जाते हो, अनुष्ठान कराते हो, आवाहन करते हो दुख सुख में, ओ भगवान सदा आपके हृदय में अर्थात मन बुद्धि में बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है तो क्या लाभ है महाराज? अरे मूर्ख, वो भगवान है, सर्वशक्तिशाली है, परिपूर्ण तत्व है, अनंत है, अखंड है, अविनाशी है। इसकी गरिमा नहीं समझी तूने? क्षुद्र भर के 10 टकिया बाबा के लिए करोड़ों चढ़ावे तुम करने चले जाते हो, और तुम स्वतः परमात्मा हो, भगवान हो, और तुम्हें अपनी इसकी गरिमा का बोध नहीं हो पा रहा है। ये अज्ञान के कारण। तुम सारे सम्राटों के सम्राट हो, और उसने भिखारी भाव में अज्ञान के कारण अपना परिचय भूल करके युग युग से वह दुख भोग रहा है, पश्चाताप की, भय की, दरिद्रता की जिंदगी जी रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण और वेद और सनातन धर्म के सभी शास्त्र जो ये जो उद्घोष कर रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में है, इस बात को एक याद कर लो। ऐसी मोटी मोटी बातें बताऊंगा तो कल से ही आपके जीवन में बहुत अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान यहीं पर उपलब्ध है मुझे,
इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते रहें, पूजा अर्चन करते हैं, करते रहें, उसमें किसी को निषिद्ध मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन किसी भी मंदिर में, कहीं तीर्थाटन में आज तक साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। वो वहाँ प्रतीक है और उसकी पूजा, उसका उपयोग है, वो तो आप करें, लेकिन साक्षात ब्रह्म कह रहा हूं, साक्षात ब्रह्म अर्थात भगवान अर्थात परमात्मा परमेश्वर तुम्हारे अंदर विद्यमान है। कौन कह रहा है? वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, सनातन धर्म के सभी शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के कण-कण में, संसार के सभी नाम रूपों में, जर्रे जर्रे में भगवान है, परमात्मा है। अच्छा चलो जी मान लिया, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, समस्या यहां पर है। और ये बोल रहा हूं कि भगवान तुम्हारे अंदर, तुम्हारे तुम के रूप में, अपने मैं के रूप में, तुम्हारा अंतरतम स्वरूप में तुम ही भगवान हो। ऐसा मत समझो कि कोई छोटा सा अंग कहीं फंसा हुआ भगवान है, नहीं, वो भगवान ही चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। वो भगवान कोई और नहीं, वो तुम हो। और वो परमात्मा भी प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभूति में भी आ रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण दिख नहीं रहा है। तो आज चलते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए 2-3 पढ़े लिखे लोगों को बुलाने की कोशिश किया था कि यहाँ पर जब दिखाऊं या बताऊं सबके सामने। अब मेरा तो रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया भर में सब सामने देखेंगे, चुनौती करके जो बोलता हूं मैं, शास्त्र क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कोई ठगहारी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कि शास्त्र के अनुरूप भगवान का रूप क्या है, कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, उसके अनुरूप बताता या बताने की कोशिश करूँगा। तो एक शास्त्र नहीं, सनातन धर्म के सभी शास्त्र यही बात कह रहे हैं, उलट पलट के किसी अन्य रूप में, कि परमात्मा सब जगह है, सब में है। और ये तीसरी पंक्ति याद रखना, सभी नामों में, सभी रूपों में परमात्मा ही दिख रहा है, परमात्मा से इतर कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा ही इस सुदामापुर का नारी है, नर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, धनवान है। और ब्रह्मांड के जितने भी नर नारी, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, पर्वत पहाड़, वो सब भगवान ही है। इसीलिए इस अनुभूति के कारण ही एकमात्र सनातन धर्म है, जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं, पौधे भी पूजे जाते हैं, जल भी पूजा जाता है। क्या पूजा थी यहाँ महाकुंभ में? जल है, नदी है। दूसरे देशों में कुछ नहीं। हम अपने जान की बाजी लगा करके त्रिवेणी संगम स्नान करने करोड़ों लोग, 66 करोड़ गए। तो यही गहन तत्व है कि इस देश, सूर्य की पूजा करते हैं आप, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, जल की, पृथ्वी की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि सब वास्तव में भगवान है। चलो महाराज ये तो समझ लिया, लेकिन अब थोड़ा दर्शन तो कराओ। वह जो परमात्मा, जो विशेष रूप से जो ऋषियों मनीषियों को, ये आप जो परमहंस सन्यासी बने हो, आपको जिस रूप में दिख रहा है, वो जरा दिखाओ महाराज। तो दिखाने को तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो आंख से नहीं दिखता है, अर्थात चर्म चक्षु से नहीं दिखता है। वह परमात्मा कैसे दिखता है? ज्ञान चक्षु से। मैं नहीं कह रहा, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं इसी श्रीमद् भगवद गीता में, विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा। उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को मूढ़ लोग नहीं जान पाते हैं। कौन जान पाता है, कौन देख पाता है? ज्ञान चक्षुषा। जिसके पास ज्ञान चक्षु है, उस ज्ञान चक्षु से परमात्मा सर्वत्र दिखता है, सर्वदा दिखता है, सब नाम में दिखता है, सब काम में दिखता है, सब अनुभूति में दिखता है।
तो अब प्रश्न उठेगा, महाराज वो ज्ञान चक्षु किस हॉस्पिटल में मिलेगा? हमारा जो ये नेत्रालय से, आई हॉस्पिटल से जो नेत्र मिला है, तो इसके अलावा तो कोई वो यहां मिलेगा। गुरु जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, जो तत्ववेता होगा, जिसने जान लिया उस परमात्मा को, वो तुम्हारे अंदर वह ज्ञान नेत्र खोल देगा। पिछले 6 दिन से कर क्या रहा हूं, तुम्हारे अंदर ये प्रत्येक बात, प्रत्येक ज्ञान जो दिया जा रहा है, तुम्हारे ज्ञान नेत्र को खोलने का प्रयास हो रहा है, जिससे वह परमात्मा दिखे। तो चलिए अब आज उस परमात्मा को जो भी थोड़ा ज्ञान नेत्र मिला है, और थोड़ा सा आज और स्पष्ट कर दूंगा उस ज्ञान नेत्र को। ज्ञान नेत्र का तात्पर्य है कि आपकी जो सूक्ष्म बुद्धि है, रूप में नहीं दिखेगा, न शब्द में दिखेगा, पंचेंद्रियों का विषय नहीं है भगवान। यहाँ भगवान कृष्ण यही प्रारंभ करने जा रहा हूं। भगवान न आंख से, अपने मूल रूप में, वैसे तो आंख से भी जो दिख रहा है वो भगवान की छाया है, माया है, सब भगवान ही है, लेकिन परमात्मा का वह मूल स्वरूप जो सदा वैसा ही रहता है, और मूल रूप में परमात्मा। आम शब्द कहते हुए आपके दिमाग में क्या वृत्ति बनी? आम, सेव, केला। तत्काल आपके दिमाग में एक चित्र बना, केला। केला आपको मिल गया, खा लिया आपने? नहीं खाया। केला शब्द, केला जो खाया जाता है वह नहीं है। ध्यान से सुने, यहां पर ये शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, मैंने बड़े ही परिश्रम करके उदाहरण बनाए हैं ताकि आप लोग समझ पाएं। तो ये शब्द जो केला है, उससे मेरी भूख नहीं मिट जाएगी। मुझे भूख लगी है और इंद्रदेव ने कहा, महाराज जी पूड़ी पूड़ी पूड़ी, सब्जी सब्जी सब्जी, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। वो शब्द मात्र है। उसी प्रकार से राम शब्द है, महत्व है। भगवान, ब्रह्म, कृष्ण, देवी, देवता, शिव, जितने भी भगवान के नाम हैं, महत्व है, लेकिन वो भगवान नहीं है, ये याद करो। भगवान यहां पर यही, जिस प्रकार से केला ठोस वस्तु है, खाने से भूख मिटती है, सेव आम फल है, रोटी भोजन है, उसके खाने से ही तृप्ति होती है, केवल रटने से नहीं। या खूब सुंदर वीडियो पर, टेलीविजन पर 56 व्यंजन देख लो, कुछ नहीं होगा। रोटी का टुकड़ा बासी भी हो, सूखा भी हो, लेकिन भूख तो मिटेगी असली अनाज से, फल से, सब्जी से। उसी प्रकार से उपयोगिता ठीक है, भगवान 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 करो तो मन थोड़ा निर्मल होगा, लेकिन जब तक वह भगवान आपको बिल्कुल जैसे केला केले के रूप में मिल जाए, भूख लगी है, भोजन की थाली मिल जाए जिसको खा करके मैं तृप्त हो जाऊं, अगर प्यास लगी है तो पानी पीकर जैसे तृप्त हो जाता हूं, उसी प्रकार से परमात्मा अपनी हथेली पर, मेरे प्रवचन है यूट्यूब पर, मैंने लिखा है कि हथेली पर रखे गए आम से भी ज्यादा स्पष्ट परमात्मा दिखता है। वो मैं कोशिश करूंगा यहां पर भी समझाने बताने के लिए आपको। परमात्मा जब उस रूप में दिखेगा, तब आपके जीवन में वह क्रांति घटित हो जाती है, और फिर पता चलता है न मेरा जन्म है न मृत्यु है, अभय हो जाते हो और तुम ही भगवान हो जाते हो। मनुष्य ही नर ही नारायण हो जाता है, जीव ही शिव हो जाता है अभी भी दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन अभी अज्ञान है। तो इसके पहले कि मैं प्रारंभ करूं, आपको फिर एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। आप लोगों को कथा के माध्यम से थोड़ा आसानी से समझ में आता है। जब बोल रहा हूं कि आप, तो ऐसा मत लेना कि सुदामापुर के आए हुए जो यहाँ पर जो श्रोता हैं उन्हीं को, मैं 120-30 करोड़ जो लोग सुन रहे हैं दुनिया भर में, सबको संबोधित कर रहा हूं, जो भी सुनेंगे यूट्यूब पर। इसका तात्पर्य यह है कि सभी अज्ञानी जीव हैं, जो नहीं जानता उस ब्रह्म को, परमात्मा को, तो उसको संबोधित कर रहा हूं, और यहाँ पर तो प्रत्यक्ष है ही। तो क्या हमारी दुर्दशा है भाई? महाराज आपने बता दिया कि मैं शिव हूं, और जिसकी पूजा होती है, भगवान जिसकी पूजा, वो मैं ही हूं। बिल्कुल वही हो, तो मैं तो दरिद्र का जीवन जी रहा हूं। क्यों जी रहे हो?
मैंने बताया अज्ञान के कारण जी रहे हो पूरे ब्रह्म, हो तुम परमेश्वर, लेकिन अज्ञान के कारण भिखारी बने हो। तो इस पर कहानी सुनो, तरंग की कहानी। तरंग मतलब समझते हो, लहर, वेव। महासागर में, तालाब में, नदी में जो तरंग उठती है ना, तो तरंग की कहानी। दो कहानियां एक साथ बताऊंगा, उसके बाद शुरू कर दूंगा ब्रह्म दर्शन। तो अब हमारी दुर्दशा, हमारे दुख, हमारे दारिद्र्य, हमारे भय का क्या कारण है, ये बता रहा हूं। ये कोई रोग होता है तो जाते हो ना, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, तो ये आपको आपकी बीमारी से, भव रोग की बीमारी कहते हैं वेदों में। जन्म मरण के चक्र में कैसे जीव पड़ गया है, ये बताने जा रहा हूं। अपने को भूल करके मैं शिव हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं अज्ञान के कारण अपने आप को भूल गया। तो क्या करता हूं, अरे रे रे, मुझे 2 रोटी दे दो, मुझे थोड़ा प्रेम दे दो, मुझे थोड़ा सुख दे दो, अरे देखो मर जाऊंगा, कांप कांप करके जी रहा हूं जुग जुग से, वो देखो मुझे मार नहीं दे, वो मेरा शोषण। ये सब प्रत्येक जीव की वृत्ति यही है, मुझे ये रोग न हो जाए, मुझे वो रोग न हो जाए, मेरा धन कोई। ये सुबह से शाम तक धनवान हो या गरीब सब चिंतित होकर जीते हैं। अनंत भय है, नानक दुखिया सब संसारा। पूरा संसार, संसार शाश्वत दुखालय, वेदों ने कहा ये संसार है, दुखालय है, दुख का घर है। अच्छा, तो भगवान ही दुखी हो गया है। क्यों हो गया है प्रभु? अपने को भूल गया है। तो उसी पर कहानी उस तरंग की सुनो। तरंग या आम भाषा में आप लोग उसे लहर बोलते हैं। तो कहीं नदी पर, गंगा, माँ गंगा के तट पर खड़े हो जाएं, या महासागर में मुंबई, दिल्ली, मद्रास जाते होंगे तो देखिए तरंग बड़ी बड़ी आती हैं। गोवा में सबसे बड़ी बड़ी तरंगे आते हैं, और दूर से देखते हैं। मैं भी वहाँ पर काफ़ी रहकर आनंद लेता था, घंटों दिन भर आकर के। दूर से चली, देखो इतनी विशाल आ रही है, आकर टूट गई। वो देखो छोटी तरंग आ रही है, वो देखो बड़ी लहर आ रही है, ये देखो देखो, भागो भागो, आनंद लेते थे। बगल में फेन झाग देखा आपने ना, दिखाई पड़ता है तालाब में भी न, झाग भी होगा, बुलबुला भी होगा, भंवर भी होगा। नदी में भी आप गए होंगे तो जरूर देखा होगा। तो इनको अलग अलग आप देखते, ये देखो भंवर, बच के रहना, नौका डूब जाएगी। इधर देखो ये फेन, उधर झाग, उधर बुलबुले उठ रहे हैं, उधर इतनी विशाल तरंग आ रही है। तो तरंग ने अपने को मान लिया कि मैं तो तरंग हूँ। वो देखो अलग बड़ी तरंग, छोटी। तो तरंग, उसे अपने स्वभाव के बारे में पता ही नहीं है, तो रो रही है, भीख मांग रही है तरंग। कल ही मैंने बताया था कि पशु पक्षी, पहाड़ पर्वत सब बोलने, बात करने की जब बात होती है तो उसके द्वारा ज्ञान देने का प्रयास होता है, रूपक के रूप में लिया जाता है। तो तरंग बोल रही है अपनी व्यथा, वो आपकी व्यथा है, कोई और व्यथा नहीं है। तो तरंग क्या बोलती है, अरे मेरे पर कृपा करो, कोई थोड़ा तो 2 बूंद जल पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दो। मैं तड़प रही हूँ, जुग जुग से तड़प रही हूँ, मुझे कोई 2 बूंद जल नहीं पिला रहा है, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ये सारे पशु पक्षी आकर के जल पी के जा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, कोई पिला दो, कोई पिला दो, एक घूंट पानी पिला दो। कोई महात्मा, दयालु महात्मा तट से गुजर रहे थे, उन्हें आवाज़ सूक्ष्म सुनाई पड़ी कि तरंग तो, लहर तो तड़प रही है प्यास से। दया आई और संत ने पूछा, हे तरंग, हे लहर, तू क्यों तड़प रही है? तो तरंग बोली, प्रभु मुझे प्यास लगी है, जुग जुग से प्यास लगी है, पानी मैंने देखा नहीं, कहीं से थोड़ा पानी ला दो, पानी पिला दो, 2 घूंट पानी पिला दो। तो संत तो जान गया कि ये देखो, इसकी मूर्खता देखो, इसका अज्ञान देखो,
इसके अंदर पानी, इसके बाहर पानी, इसके चारों तरफ पानी, और थोड़ा पानी नहीं, इतना पानी महासागर का कि सूर्य की प्रचंड गर्मी हो या ज्वालामुखी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तब संत ने कहा उस विधि से जैसे समझ पाए वह तरंग, दुखी तरंग, वो तरंग कोई और नहीं, वो दुखात्मा यही जीव है। तो कहा हे तरंग तू एक काम करेगी? तो तरंग ने कहा हाँ महात्मा आप बताइए, आदेश कीजिए, मेरी प्यास बुझा सके आप तो मेरी प्यास बुझाने के लिए 2 घूंट पानी पीने के लिए तो जो आदेश करोगे तो मैं करूँगी। तो संत ने कहा बस तू एक काम कर, अपनी आंख बंद करके अपने अंदर तू झांक, अपने अंदर देख क्या है। और प्यासी, दुखी, दरिद्र, दीन तरंग ने जब अपनी आंख बंद की और अपने अंदर झांका, और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, अरे अंदर में तो पानी ही पानी, पानी ही पानी, मेरे अंदर तो पानी ही पानी, अरे मैं तो भूल गई थी कि मैं ही पानी हूँ। अपने आप को भूल करके, अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, अपनी संपत्ति जो मैं पानी पानी पानी, जल जल के सिवाय कुछ भी नहीं हूँ, मेरे ऊपर पानी, बाहर पानी, चारों तरफ पानी पानी ही है मेरे अंदर। लेकिन मैं तो अज्ञान को ग्रस्त हो गई थी, मुझे लग रहा था कि पानी बाहर में है, मैं तो तरंग हूँ और पानी कहीं बाहर है। अब मुझे पता चला कि ये तरंग तो कोई वस्तु ही नहीं, कोई तत्व ही नहीं, लहर नाम की कोई सत्ता नहीं, वो सत्ता है, वो क्या है? जल राशि, जल जल जल, और तरंग भी जल, महासागर भी जल, छोटी लहर, बड़ी तरंग, ये सब जल, भंवर भी जल, झाग भी जल, फेन और बुदबुदा सब जल है। जल राशि के सिवाय कुछ नहीं है। वहीं छोटी प्रक्रियाओं, वायु की प्रक्रिया वेग से जल की गति में कोई बड़ी तरंग बना है, कोई छोटी तरंग, कोई फेन, कोई बुदबुदा, कोई झाग, सबके सब जल है। और उस तरंग ने कहा हे महात्मा मैं आजीवन ऋणी रहूंगी, मेरी मूर्खता पर मुझे हंसी आ रही है, मैं जुग जुग से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी कि थोड़ा कोई पानी पिला दे। अब मुझे पता चला मैं अपने को भूल गई थी, उसके कारण बाहर भीख मांग रही थी। अब मैंने जान लिया कि मेरे पास तो इतना पानी है कि दुनिया के सभी लोगों को तृप्त कर सकती हूँ और करती हूँ। और तृप्त हो गई, उसके दुख की निवृत्ति हो गई। वो तरंग, वो लहर कौन है? ये जीव है। तड़प रहे हो, बचा लो, मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरे पिताजी का इलाज करा दो। अपने जीवन के बारे में सोचो। जब हॉस्पिटल में जाते हो, बड़े हॉस्पिटल में देख के कितनी घबराहट, डॉक्टर कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस थाने में जाते हो, आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया या दूसरा कुछ किया, पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। वकील के पास जाते, तो छोटे की बात बोल रहा हूँ, आप दिल्ली वगैरह तो पहुँच नहीं पाओगे, आप लोग कभी भी नहीं पहुँच पाओगे सब। अब क्या स्थिति बनती है, जहाँ पर भी जाओ कोई सुनने वाला नहीं। गंगा में डुबकी, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए भी जा रहे थे, तो जहाँ पर 100 लोगों की सीट थी, 2000 लोग बैठ के जा रहे थे। कैसे प्राण संकट में लोगों के थे। तो सुबह से शाम तक आपके संकट ही संकट ही संकट ही, दुख ही दुख ही है। लेकिन ये सारे दुख किस लिए हैं? क्योंकि तुम अपने आप को जानते नहीं हो, अपने स्वरूप को जानते नहीं हो, और इसलिए अनंत काल से ये रूप धारण कर रहे हो मनुष्य का। और 84 लाख जो योनियां हैं, विभिन्न विभिन्न अपने कर्मों के अनुसार आप शरीर धारण कर रहे हो और दुखी हो रहे हो और दुख से बचने का प्रयास कर रहे हो। तो इस दुख की निवृत्ति सदा सदा के लिए कैसे होगी? उसी विधि से होगी जो संत ने बताया। उस तरंग को, लहर को सदा के लिए तृप्त हो गई। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही भगवत गीता आपको या उपनिषद या वेदांत दर्शन के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार
उस तरंग को क्या हुआ, आत्म साक्षात्कार करा दिया संत ने। तो आपको केवल संत ने उसको पानी दिया क्या, एक बूंद नहीं दिया। उसी प्रकार से मैं कुछ दे नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। जो संत कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ठग रहा है। अगर प्रमाणिक संत होगा तो तुमको तुम्हारे उस स्वरूप से मिलवा देगा जहां पर न कोई मृत्यु है, न कोई भय है, न कोई अभाव है, न कोई द्वेष है, न राग है, जहां पूर्णता ही पूर्णता है, जो प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, वो तुम्हारे अंदर उपलब्ध है। लेकिन जो पर्दा पड़ा है अज्ञान का, उस पर्दे को उघाड़ देगा। और वहीं जब उपलब्ध हो जाता है तो जीव कृतकृत्य हो जाता है, पाने को कुछ शेष नहीं बचता है, जानने को कुछ शेष नहीं बचता है। यही परम पुरुषार्थ कहा जाता है सनातन धर्म में। सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य यही है कि उस अवस्था को हम प्राप्त कर लें जो हमारा स्वरूप है, जिसमें न सुख है, न दुख है, न मृत्यु है, न भय है। तो इसलिए ये आत्म साक्षात्कार करना क्या है, बाहर में खोज रहे हो सुख, है अंदर में परमात्मा को। अब उस उदाहरण को यहां पर अपने पर लगाओ। अपने आप पर सोचो कि हमारे जितने भी दुख हैं, इन सभी दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति, इन सभी रोगों का परमानेंट इलाज केवल ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, अपना स्वरूप ज्ञान है। यही वेदों का उद्घोष है और यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। अभी भी शांतिपूर्वक 10-15 मिनट बैठने को मुझे दिख रहा है, बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, कुतूहल बस आए हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। तो उस पर कथा सुना देता हूँ, उसके बाद प्रयास करता हूँ। एक संत थे, पारसमणि का नाम सुना है आप सबने। पारसमणि मूर्ख दुकानदार, और ये सभी जो जीव हैं अज्ञानी, उनको मूर्ख दुकानदार कह रहे हैं। लेकिन पहले कहानी में वो मूर्ख दुकानदार जो कर रहा है मूर्खता, वास्तव में वो कोई और नहीं, आप ही हो। तो पहले वो कहानी सुनो। जो प्रतिदिन कर रहे हो घाटे का सौदा, सोच रहे हो बड़ा लाभ का सौदा करने आया हूँ, लेकिन रोज अपना गला कटवा रहे हो, तो उसकी कहानी सुन लो। फिर श्लोक पर आता हूँ, भगवान का दर्शन कराता हूँ। एक संत थे जिनके पास सिद्धि कर ली थी, तो पारसमणि मिला था। पारसमणि के बारे में हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है, आपने सुना होगा कि पारसमणि को जो लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वह लोहा सोना हो जाता है। मेरे झोले में है, कोई लेगा वो पारसमणि जिसको लोहे से स्पर्श कराने पर सोना बन जाता है? अगर मैं कहूं कि मेरे झोले में है और आपको लग जाए कि सचमुच में यहाँ पर है, तो स्टेन गन लेके सब दौड़ जाके लूट लेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? कि ये पता चल जाए कि वो पारसमणि अच्छे, इन्हीं बाबा जी के पास से चलो यार, मारो गोली, इनको मारो, इनका ब्रह्म ज्ञान जाए भाड़ में, वो पारसमणि जी से सोना बना सकूं। दौड़ पड़ोगे कि नहीं दौड़ पड़ोगे? लेकिन ये पारसमणि जो शास्त्रों में वर्णित है, वो तो केवल लोहे को सोना बनाता है। मैं उस पारसमणि का दर्शन कराने जा रहा हूँ कि सोना ही नहीं, सोना तो फिर भी सोना है। सोना खा सकते हो क्या? सब कुछ तो नहीं, जिंदगी तो नहीं दे सकता है सोना। दुनिया के अरबपति खरबपति, उनके पास तो सोना है, मरते हैं कि नहीं? मैं वह पारसमणि देने जा रहा हूँ, और यही ब्रह्म विद्या, वही पारसमणि है जिसके बाद इतना धनवान हो जाओगे, वह धन जो बताया, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते। दुनिया का सारा धन तुम्हारा होगा, सारा ऐश्वर्य तुम्हारा होगा। तो उस मूर्ख बनिए की कहानी सुनो। तो संत गए चारों धाम पर 6 महीने के लिए जाना था उत्तराखंड में। तो उनका एक भक्त हुआ करता था, गांव के बाहर में सेवा करता था, बनिया था, दुकानदार था। बोले कि हे सेठ, चलो इसको सावधानी से रखना, मैं
चार धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ, कहीं भूल जाए, कोई ले ले, कोई चोर डकैत, तो इसे सुरक्षित रखना। और जब तक मैं नहीं आऊँ तो तू इस पारस मणि से जितना लोहा तुम्हें मिले स्पर्श करा करा करके जितना हो सके अनंत धन अर्थात सोना बना लेना। सोचो इस मिनट पर एक मिनट, अब लोहा तो कहीं पड़े हुए हैं कितने, उसको जितने को स्पर्श कराओ सोना हो जाएगा। सेठ था बेवकूफ, कंजूस था, तो महात्मा दे करके चले गए पारस मणि। तो सेठ ने अपने मैनेजर को, मुनीम को बोला, जाओ तो जरा बाजार में पता करो कि लोहे का क्या भाव है। मेरा प्रवचन समझ में आए या न समझ में, एक कहानी समझो, तुम्हारे जीवन की सारी जो बीमारियां हैं, अधिकांश जो रोग है, दरिद्रता है, सबका ये कारण है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो और अर्थ निकालने की कोशिश करना कि कहाँ तुम वहीं हो। तो पूछा कि मुनीम साहब जाकर जरा पता करके आओ कि बाजार में लोहे का भाव क्या है। मुनीम गया, पता किया और सेठ को बोला, अरे आज तो भाव बहुत महंगा हो गया है, पिछले महीने था उससे 1.5 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है लोहा। तो सेठ ने कहा, छोड़ दो, जब सस्ता होगा तब लोहे को खरीदेंगे और सोना बनाएंगे। और हर हफ्ते भेजता उस मैनेजर को अपने, जाओ जरा पता करके आओ कि सस्ता लोहा हुआ कि नहीं। वहाँ जाए तो चढ़ ही जाए, घट नहीं रहा है। और ऐसे करते 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 6 महीने बीत गए और जो सेठ है इस उम्मीद में बैठा रहा कि सस्ता सोना खरीद करके, सस्ता लोहा खरीद करके पारस मणि का स्पर्श करा के सोना बनाऊंगा। तब तक वापस आ गए महात्मा जी, 6 महीने के लिए दे के गए थे, वापस आ गए। बोला कि सेठ कैसे हो? ठीक है महाराज, लाओ मेरी पारस मणि, मेरी तो यात्रा करके सफल आ गया, अब मेरी पारस मणि दे दो। तो सेठ बोलता है, महाराज जी लेकिन ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया? अरे लोहा बहुत महंगा हो गया था सेठ जी, मैं खरीद नहीं पाया जिसको सोना बना सकूं। चलिए लेकिन अब आ गए तो क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य, आप ले जाइए अपना पारस मणि। ये कथा समझ में आई किसी को? उस सेठ की मूर्खता समझ में आई या नहीं समझ में आई? है? आवाज नहीं जा रही है, क्या बोल रहे? तो ये सबकी जो स्थिति है, देखो वो मूर्ख दुनिया का सबसे महंगा लोहा भी खरीदता और उसे स्पर्श कराता तो सोना हो जाता और 6 महीने में दुनिया का सारा धन खरीद चुका होता। लेकिन वो मूर्ख अपने क्षुद्र को, अंग्रेजी में कहावत है पेनी वाइज पाउंड फूलिश, इस कहानी का अर्थ यही है कि जब 1 पैसे के बचत करने लाभ की बात ही हो तो बड़ी बुद्धि लगाते हो, 1 पैसा कहीं घाटा ना लग जाए। लेकिन जब 1 रुपये या 100 रुपये के घाटे लाभ की तो खराटे मार के सोते हो मूर्खानंद। जिस सेठ ने अरबों खरबों कमा सकता था, दुनिया का सबसे महंगा लोहा भी खरीद करके, और हमारे गुरुदेव तो बोलते थे, अरे मूर्ख इतने भी कंजूस थे, फिर भी खुरपी और इतने गणासे कुछ टूटे फूटे भी लोहे तुमने नट बोल्ट फेंके रहते हैं सड़कों पर, उनको भी स्पर्श कराया रहता तो भी कंजूसी में भी तुम्हें वो सोना बन गया रहता उसको बेच के। और दूसरी बात, वो तो सेठ था, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था। 1 किलो खरीदता लोहा, सोना बन जाता, उसकी कितनी करोड़ कीमत हो जाती। लेकिन अपनी चतुराई, अपनी क्षुद्रता, अपनी कंजूसी, 1 पैसे को बचाने में करोड़ों रुपए गंवा दिए। ये कथा किसकी है? ये अज्ञानी मनुष्य की है। वो पारस मणि कौन है? मनुष्य का विवेक है। 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं उनके अंदर यह पारस मणि है नहीं। ब्रह्मा के पास नहीं, विष्णु के पास नहीं,
शिव के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास यह बुद्धि है। ये ब्रह्म चिंतन केवल मनुष्य करता है और सुनता है, और शिव जीव से शिव बन जाता है। क्योंकि विवेक बुद्धि रूपी पारसमढ़ी, क्या विवेक? आप बोलते हो ना, कोई ठगने लगता है, अरे जरा विवेक तो करो। विवेक नित्य से अनित्य का, सत्य से असत्य का जो फर्क कर सके, वो बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, बाघ के पास, हाथी के पास नहीं है, और देवताओं के पास भी नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको एक सत्य बता रहा हूं एक पंक्ति में। सनातन धर्म में जितनी 84 लाख योनियां हैं, वो सब की सब योनियां भोग योनि है। केवल मनुष्य एकमात्र योनि है जो कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। अर्थात मनुष्य एकमात्र ऐसा योनि है जो अपना भाग्य विधाता है, अपना कर्म का निर्माता है, भाग्य का निर्माता है। देवलोक है वो भोग योनि है। जितना पुण्य कर्म किया है वहां पर जाकर के पुण्य कर्म के फल को भोग करके आ जाते हैं। लेकिन तुम मनुष्य हो, चाहे गरीब हो या धनवान, ज्ञानी हो या ज्ञानी, तुम्हारे पास विवेक बुद्धि है कि तुम गरीब से गरीब घर में पैदा हुए। रविदास शूद्र के घर में पैदा हुए। रविदास, कबीर कितनी गरीबी में, खाने के भी ठिकाने नहीं। उनका बेटा वो कमाल करता था, बोलता था कि आपके ब्रह्म ज्ञान से तो कुछ होगा नहीं, चलो चोरी करने हमारे साथ, लेके भी गए और ज्ञान देते थे कबीर को लोग। और आपको तो जानने वाले भी बहुत सारे शिष्य हो गए, आप ये जुलाहे का काम क्यों करते हो? और अच्छा नहीं लगता है आपको तो लोग सुनने आते हैं, सड़क पर अभी भी बेचते हो बुन करके कपड़े, ले लो राम, ले लो मेरे कपड़े तो ले लो, तो आप अब रुक जाओ। तो कबीरदास ने क्या कहा बनारस में? बोला कि हे राम, ये बताओ, जो उस राम ने जिस इस जगत रूपी कपड़े को बुना है उसके बाद बैठ गया है क्या? तो बोला कि नहीं, वो तो नहीं बैठ गया है, बैठ नहीं सकता है, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे? तो कबीरदास ने बोला कि फिर मैं क्यों बैठ जाऊं, मुझे तो काम करना चाहिए। जब परमात्मा ही, जो भगवान ही सृष्टि का सृष्टा है, वो नहीं बैठा है, तो तुम मुझे गुरु मान रहे हो और दान दे दोगे, मैं बैठ जाऊं अपने काम छोड़ करके? नहीं नहीं नहीं। तो धनवान हो या गरीब हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब वह तत्व मिल जाता है, वह धन मिल जाता है, जब जान लेते हो। इस देश में बहुत से गरीब लोग भी अभी जो इधर जो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं, आप लोग ने नाम नहीं सुना होगा, मुंबई के चौल को, बहुत सारे आप लोगों में से लोग मुंबई रहते होंगे, उनसे पूछना, चौल स्लम की तरह होते हैं, झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी होती है। पहले तो और भी बहुत गंदी होती थी, अभी भी घंटों लाइन में रहना पड़ता है शौचालय जाने के लिए। तो वो जो संत, उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज, वो विश्वविख्यात हो गए, यहाँ के लोग जानते ही नहीं है। 1982 में वो ब्रह्मलीन हुए हैं। पान बीड़ी की छोटी दुकान थी वो झुग्गी झोपड़ी में, और वहीं दुकान करते रह गए। तीसरी फेल पास थे, 7 बेटियां थी, शादी करनी और सब परिवार चलाया। लेकिन अमेरिका के और यूरोप के जो विद्वान आए और अनुवाद के द्वारा उनसे बात किया, जो पुस्तकें छपी, तो पिछली सदी के जो विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ हैं 20, उसमें से सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई वो पुस्तकें। वो और कुछ नहीं था, ये जो ज्ञान दे रहा हूं कि तुम ही ब्रह्म हो, उनकी पुस्तक है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, मैं वही हूं। तो वह जब ज्ञान मिल जाता है, वो दरिद्र है कि धनवान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्यास होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, इतनी समझ होनी चाहिए कि भगवान हमें भगवान पर कृपा करने के लिए नहीं। तुम जब मंदिर में जाते हो तो कैसे अकड़ के, देखो भगवान ऐसा फूल लाया हूं, भगवान देखो वो तो 2 लड्डू लाया है, मैं 4 किलो लाया हूं। बड़ी कृपा कर रहे हो हनुमान जी पर, बड़ी कृपा की आपने शिव जी पर। इस मूर्खता, और 90% मैं जान करके सावधानी से बोल रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र पर काम कर, 90% से ज्यादा जो पुजारी और भक्त इस देश के हैं, वो जाके यही पाखंड करते हैं, इस ढंग से चढ़ाते हैं, भूख से मर जाएंगे शिव जी, आप नहीं लड्डू चढ़ाओगे, या हनुमान जी मर जाएंगे। अरे मूर्खानंद,
तू अपने कल्याण के लिए अगर चढ़ाओ भी, अर्चन करो उनको, और उनका कुछ बनता बिगड़ता है नहीं। इसलिए जब ये ब्रह्म ज्ञान भी हो, वही वृत्ति तुम्हारी यहां पर भी आई है। तुम्हारा जब कह रहा हूं तो कोई यहां इस गांव के लोगों की बात नहीं बोल, सभी सनातन धर्मियों को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान दूसरे धर्मों में है नहीं। अब वो लोग हमारा ब्रह्म ज्ञान पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन कम से कम जो सनातन धर्म में सनातनी परिवार है, जिसके घर में वो विद्या है, वो न दरिद्र का जीवन जिए तो कितना बड़ा अभागा है। तो क्या कह रहा हूं कि वह पारसमणि, वह विद्या जो सदा सदा के लिए तुम्हें अमरत्व स्वरूप मुक्ति प्रदान कर देती है दुखों से, और जीव को शिव बना देती है, उसमें भी तुम जब आए हो तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेवगिरी पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, पर भी कर रहे होंगे, बार बार बोलो हैं कि ये झूठ बोल रहे होंगे, सच बोल रहे होंगे, जो कुछ भी। अरे तुम भगवान के लिए नहीं आए हो, इंद्रदेवगिरी के लिए, इंद्रदेव के लिए नहीं आए हो। इंद्रदेवगिरी मेरा घनिष्ठ मित्र सन्यासी थे, बलिन हो गया, नाम आ गया। स्वामी सच्चिदानंद के लिए नहीं आए, तुम भगवान के लिए भी नहीं आए हो, और आने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं तुम अपने लिए आओ। तुम्हें भगवान चाहिए, क्योंकि तुम ही वह भगवान परिपूर्ण शाश्वत सनातन तत्व हो, और चाहिए वो तो नित्य उपलब्ध है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड का क्षेत्र यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ी दूरी में तो माइंस वहाँ पर पड़ी हुई हैं, रत्न पड़े हैं, कोयला पड़ा है, क्या क्या। तो उसकी जब सर्च होती है, टेस्टिंग होती है, तब पता चलता है हाँ सोना है इस माइन में, वहाँ पर अबरक है, वहाँ पर कोयला है। उसी प्रकार से वह तुम्हारे अंदर खनिज जो पड़ा है वो ब्रह्म है। सारे धन, सारे रत्न सब मिला दिए जाएं ब्रह्मांड के, उस कणिका मात्र है, उस ब्रह्मानंद का जो रत्न है, जो पारसमणि है, उस ज्ञान से जिसको उपलब्ध हो जाता है। मुझे देखो, हालांकि व्यक्तिगत बारे में पूछना, लेकिन प्रमाणिक बात पूछता हूं, क्या मैं दुखी दिख रहा हूं कि बीमार दिख रहा हूं कि बड़ा उदास दिख रहा हूं? ऐसा दिख रहा हूं क्या? कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कोई नौकरी नहीं होगी, भिखारी होऊंगा, खाने बगैर मर रहा हूंगा, कुछ भोगने को नहीं होगा, उसके लिए सन्यासी बना हूं, ये दिन रात कर रहा हूं। 5 स्टार लाइफ लीड किया और कर रहा था, सबको लात मार के फेंक के चला आया। जब चाहूं कर सकता हूं, करता हूं। वो दिख गया कि कूड़ा है, करकट है। अखबार में, टीवी पर 2 टके का छपने के लिए तड़पते हो, ये सब विश्व स्तर पर छपता था, बोलता था, लाखों पीछा करते थे, बड़े से बड़े ऑफिसर से लेकर के सारे नेता जानते थे, सबको लात मार के भागा। पता चल गया सब राख है, ये कुछ साथ में जाएगा नहीं, भ्रम है। सारा भोग उपलब्ध था, अभी भी है, लेकिन जान गया सब राख है, खाक है, इसमें कहीं कोई सच नहीं है। और इस मार्ग पर निकल पड़ा। ये जुग जुग की यात्रा हुई, जरूरी नहीं सबकी हो जाए, लेकिन कह क्या रहा हूं, एक बात केवल बता रहा हूं, ये सन्यासी इस देश में दरिद्र गरीब लोग नहीं बनते थे, सबसे जो धनवान लोग यहां सन्यासी बनते थे। क्योंकि जिसको खाने की रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, वो क्या त्यागेगा? जब तक उसे वेदों का आदेश है कि धन कमाओ, धन से ऐश्वर्य भोगो, इंद्रिय भोग भोगो, तब तुम्हें जब पता चलेगा कि इन भोगों से तृप्ति नहीं होगी, तब तुम्हें ये ब्रह्म विद्या की आवश्यकता महसूस होगी। इस संसारिक भोग से जब वैराग्य हो जाएगा, तब तुम ब्रह्म को जान करके, अपने स्वरूप को जान करके, तब तुम उस परम तत्व को प्राप्त करोगे। तो जब तक ये बात कह रहा हूं, आपको नहीं लगेगा कि ये जो प्रवचन कर रहे हैं या ब्रह्म जानना या भगवान को जानना, वो तो समझ में आ रहा है कि 1.5 किलो लड्डू चढ़ा रहा हूं या चढ़ा रही हूं, कि हनुमान जी से बेटी की शादी मांगा, बेटे की नौकरी मांगा। लेकिन यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये महात्मा तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ नहीं है, राख है, खाक है, सबके घर आ रहा है, जा रहा है।
लेकिन भिखारी का भिखारी रहोगे। दुनिया के बड़े धनवान भी हो जाओगे लेकिन भिखारी रहोगे। अभी भी इस देश में भी बहुत करोड़पति छोड़ छाड़ के अंत में बन जाते हैं, कम है लेकिन बन रहे हैं, दुनिया भर में बन जाते हैं। उनको दिख जाता है धन कमा लिया, पता चल गया क्या मिलेगा। तो अब आइए उस परमात्मा को जिसे देखकर, जिसे जान करके जीव मुक्त हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, जो हमारा अभिष्ट है। कहानियाँ याद रखना, तरंग की कहानी वो तुम्हारी कहानी है, पारसमणि की कहानी तुम्हारी कहानी है। और चलो अब पारसमणि बनाते हैं, पारसमणि से सोना बनाने का प्रयास करते हैं। और तरंग जो बाहर की तरफ देख करके अपने को भूल करके प्यासी थी, तो तरंग की तरफ हम अपने अंदर देखने चलते हैं। मैंने कम से कम दर्जनों बार कहा है पिछले 5 दिन में कि हमारे अंदर भगवान बैठा है। ये तो कहा है ना कई बार, अभी तो कह रहा हूँ ना, ये भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं। अरे मेरी बात मत मानो, कृष्ण को तो मानते हो, नहीं तो नकली राधे राधे क्यों करते हो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में आप ब्रह्म का दर्शन कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदय में मैं बैठा हूं। कृष्ण अर्थात भगवान निर्गुण निराकार। 15वां और कम से कम 20 श्लोक हैं भगवद गीता में जो कि यही बात कर रहे हैं। 2-4 उद्धृत करके पहले बताता हूं ताकि एक एक स्टेप करके जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि अंदर में है भगवान लेकिन दिख क्यों नहीं रहा और कैसे दिखेगा। तो मैं कोई मनमानी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र सम्मत कर रहा हूं। इसके लिए 2-3 श्लोक आपको कोट करके बताता हूं। तो 15वें अध्याय इसी भगवद गीता का, उसमें भगवान योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं। 18वें में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर विद्यमान है। फिर 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टम्, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टम्। हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय सन्निविष्टम्, सभी जीवों, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, मेरे अर्थात भगवान परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म, मैं ही सभी जीवों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में बैठा हूँ।